मेरे अब्बू ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद मेरे बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीड करने लग गए और उसके बाद इतने बच्चे निकलना शुरू हो गए कि मैं हैरान हो गया। और पहले भी बच्चे एक आध पेयर निकालता था लेकिन मर जाते थे, ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन इस बार जब मेरे अब्बू ने जिम्मेदारी उठा ली बर्ड्स की और खुद से उनको देख रेख की और क्या ऐसी चीज़ की कि जिसके बाद बच्चे बचना शुरू हो गए और बच्चों के मेरे पास ढेर लग गए। गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने चिक्स निकलते थे मेरे पास कि मैं हर 2 महीने बाद बेचता था तो 40-45 हज़ार रुपए के खाली चिक्स बिक जाते थे मेरे। छोटा सा टेरिस था मेरा, हालांकि टोटल ब्रीडिंग पेयर मेरे पास कितने थे, 16 ब्रीडिंग पेयर थे। और 16 भी नहीं थे बल्कि उसमें से समझ लें कि 15 जो थे ब्रीडिंग पेयर थे और एक खाना जो है मैंने पट्ठों के जमा करने के लिए रखा हुआ था और वहां पर मैं बच्चे जो है वो जमा करता था बेचने के लिए। तो एक खाना बिल्कुल खाली था, बिल्कुल 1.5 बाय 3 फुट का अच्छा खासा बड़ा खाना था वो। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स की ब्रीडिंग के बारे में। गाइज ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में नया नया आया, फर्स्ट ईयर में आ गया था और मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में रहते हुए जॉब भी कर रहा था, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था एक कंपनी में। मतलब मैं धक्के ही खा रहा था। कभी किसी कंपनी में काम किया, कुछ टाइम काम किया, वहां से पैसे कम मिले, कुछ जगहों से मिले ही नहीं तो वहां से छोड़ दिया, ट्यूशन पढ़ाने लग गया। तो इस तरह कर रहा था और साथ साथ अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर का जो है वो पढ़ भी रहा था। तो मेरे पास सीन ये था कि जब मैं 9 क्लास में था ना, तो 8 या 9 क्लास में उस वक्त हम लोग एक पेयर लेकर आए थे। तो उसने ब्रीडिंग की, बहुत ज़्यादा कॉकटेल्स हो गए थे हमारे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फिर किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। तो वो मैंने किसी के पास रखवाए तो उनको वो पसंद आ गए। और जब पसंद आ गए तो उन्होंने वापसी, जब मैं आ गया तो उन्होंने मुझे वापस ही नहीं किए और उसके कुछ पैसे दे दिए मुझे। उनकी मैं रिस्पेक्ट इतनी करता था, फिर मैंने उनसे ज़्यादा कोई ऐसी बात की भी नहीं। मैंने बस समझ लीजिए कि रिस्पेक्ट में आके उन पेयर्स को मैंने फिर खैर बात कह दिया। हालांकि वो पूरी लाट थी, मेरे घर का एक ही पेयर था, उसी से बनी हुई थी। वो इतनी ब्रीड करते थे, इतनी ब्रीड करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। उनके बच्चों के भी पेयर बने हुए थे, तकरीबन बता तो रहा हूँ मैं आपको, अराउंड 12 पेयर ब्रीडर पेयर थे मेरे पास और लाया एक ही पेयर था। ये 12 के 12 सब उसी के बच्चे थे और ये इन ब्रीडिंग होने के बावजूद इतनी ब्रीडिंग हो रही थी। बहरहाल हमें 8-9 क्लास में था, मुझे जाना पड़ा शहर से बाहर। मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी तो मिलने जाना था और काफ़ी साल बाद हम लोग जा रहे थे। 5 साल से मैंने अपनी दादी को देखा नहीं था तो वो जाना भी ज़रूरी था। तो हमने फिर पिंजरे रखवाए किसी अपने जानने वाले के पास। बेसिकली मेरे वो रिलेटिव थे, रिलेटिव से मुराद ये कि टीचर थे हमारे अपने, उनके पास मैंने रखवाए। तो वापसी आने के बाद उन्होंने कहा कि यार ये मुझे दे दो, मुझसे पैसे वगैरह ले लेना ऐसे। तो मैंने रिस्पेक्ट में आके फिर उनसे जिद नहीं की। हालांकि मेरे लिए पैसे कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे, वो तो मशीन थी मेरे पास पैसा कमाने की। और उस वक्त कॉकटेल का कारोबार ऐसा था, चारकोल का पेयर मैं 7,000 रुपए का बेचता था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम 7-7, 8-8 हज़ार रुपए चारकोल का रेट था, क्योंकि चारकोल बहुत कम था तादाद में। तो जो चीज कम होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं। और फिर बड़ा अट्रैक्टिव था, पूरा काला था, व्हाइट फेस था और चिक उसके था नहीं। कई लोग देख के हैरान होते थे ये कौन सा है। तो उस टाइम पे नई नई म्यूटेशन थी ये वाली, मतलब बहुत आम नहीं थी, बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। अब जी वो मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, मर्जी है आपकी, क्योंकि वो देना ही नहीं चाह रहे थे, मुझे साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बोला बकाया जो हम आपको बाद में दे देंगे। तो मैंने रिस्पेक्ट में आके ज़्यादा बहस नहीं की, छोड़ दिया। अब उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आ गया तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद हुआ ये कि मुझे थोड़ा बहुत जो है ना, मैंने पैसे वैसे जमा किए ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, काम वाम करके। अब ये वो टाइम था जब मैं पढ़ाई पढ़ाई तो कर रहा था लेकिन डेली बेसिस पे कॉलेज जाना नहीं होता था। तो काफ़ी फारिग टाइम मिल जाता था। लेकिन वो जॉब करने के बाद, जॉब से फारिग होने के बाद, तो मैंने सोचा यार मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते। इतने कम पैसे मिलते थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे को कोई पायलट भर्ती तो करेगा नहीं, ना मैनेजर रखेगा अपने पास। तो वो एज ए ट्रेनी रखते थे कि ट्रेनिंग कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है। कभी 6,000 दे दिए, कभी 8,000 दे दिए, और किसी ने तो दिए ही नहीं। एक जगह ऐसी थी, मैंने 7-8 महीने काम किया और मुझे 1 रुपया नहीं मिला वहां से। लेकिन फिर भी मैं इसलिए करता रहा क्योंकि मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना विजन दिया है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, मेरे आसपास के लोग मुझे बहका रहे थे कि अबे भाग जाए यहाँ से, पैसे ही नहीं मिल रहे, तुझे पागल तो नहीं है कहीं तू, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, 8 महीने हो गए निकल जा ये वो, या 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अच्छा, मेरे अंदर अल्लाह ने इतना विजन रखा हुआ था, मुझे ये पता था कि यार जगह अच्छी है। वो जगह बड़ी लेविश थी, बहुत बड़ा दफ्तर था, ऑफिस था बहुत बड़ा। वो एफटीसी बिल्डिंग में मैं था। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा भी है। तो जिस जगह से सीखा हो वहां की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो बहुत कुछ मैंने वहां से सीखा और मेरे अंदर इतना विजन था कि मुझे पता था कि यार मैं यहाँ से कुछ सीख तो रहा हूँ। तो मैं इसलिए ना, मतलब घर से पैसे लेके या ट्यूशन से पैसे, ट्यूशन पढ़ा के पैसे जमा करके ना, वहां से मैं गुजारा चला रहा था आने जाने का। इन्हीं दिनों में मुझे ख्याल आया फर्स्ट ईयर में कि यार मेरे पास पेयर थे, अच्छा ब्रीड कर रहे थे, मेरे पास पैसे भी आ जाते थे, तो क्यों ना मैं दोबारा से सेटअप लगाऊं और इस तरह से करूं। अब मैंने क्या किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मार दी। बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसे मारी कि भाई मैंने पूरे साल में ना ट्यूशनें पढ़ा पढ़ा के 1 साल के अंदर
अराउंड मैंने कोई उस टाइम पे छोटा बच्चा यार, फर्स्ट ईयर का बच्चा, मैंने 5.5 लाख रुपए जमा किए एक साल के अंदर, 5.5 लाख रुपए। वो 5.5 लाख रुपए मैंने कॉकटेल में लगा दिए, और उस टाइम पे 5.5 लाख रुपए लगाना बहुत बड़ी बात थी। और ये पूरे एक साल में तो नहीं जमा हुए होंगे, कुछ पुराने भी रखे हुए थे, मेरी सेविंग्स थी कुछ, और कुछ जो मैंने पेयर बेचे थे जिन साहब ने मुझसे ले लिए थे, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए हुए थे, तो मैं पैसे खर्च नहीं करता था, रखे रहता था मैं। तो वो पैसे रखे हुए थे, ईदियों के पैसे, तकरीबन अराउंड समझ लें 3-4 साल की वो कहानी थी, जो 5.5 लाख रुपए रखे हुए थे मेरे पास। तो मैंने वो सारे के सारे कॉकटेल्स में लगा दिए। अब वो कॉकटेल में लगा दिए भाई, कॉकटेल मेरे पास माशाल्लाह लेकर मैं आया पट्टे। अब वो उसमें किसी ने फ्रॉड किया, पट्टे मुझे दे दिए बड़ों की कीमत पे, और वो पट्टे थे 2-2 महीने के। उसमें मेरा साल वेस्ट हुआ, मेरा दिल बहुत खराब हुआ। चलो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। जब वो तैयार हुए तो पता चला ये सारे मेल हैं, सारे के सारे मेल थे वो। अब पता नहीं जिसने दिए उसको पता थी ये बात या नहीं पता थी, बहरहाल मैं किसी को ये भी नहीं कहता, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। आज भी मैं उस भाई को दुआएं देता हूँ जिनसे मैंने लिए थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। हो सकता है भाई उसकी नीयत में ना हो, वो नॉर्मली उसने दिए हो, मुझे लग रहा हो। ऐसा भी तो होता है कभी कभार, आपको गलत लग रहा हो, भाई हो सकता है मुझे गलत फील हो रहा हो। बिला वजह हमारे पास कोई भी मसला होता है ना, हम किसी और पे शक करते हैं, यार इसने किया होगा या उसने किया होगा। तो बहरहाल मैंने आपको पूरी लुब्बे लुबाब सुना दिया ताकि आपको पता चले कि पॉजिटिविटी होती क्या है। इतनी मुश्किलें आने के बावजूद मैं पॉजिटिव सोचता रहा। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं। अब वो मेल निकल आए। अब क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ एक पेयर था जो ब्रीड पर आ गया, और बाकी सारे मेल मेल और 1-2 फीमेल थी, तो वो ब्रीड ही नहीं कर रहे थे। अब वो बहुत सारे पीसेस मेरे पास जमा हो गए, 15-20 पेयर जमा हो गए मेरे पास। पिंजरे भी लिए थे मैंने, पता नहीं क्या क्या लिया, उनकी खुराक, उन पे खर्चा, पैसा बहुत लगाया मैंने। अब जी वो सारे मेल मेल निकल आए, और वो विस्लिंग कर रहे हैं, और मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उन सबकी फीमेल लेकर आऊँ, और मैं किसी से पूछूं कि एक्सचेंज कर लो, मेल लेके फीमेल दे दो, तो कोई ये भी ना माने। और कुछ जो लोग एक्सचेंज करना चाह रहे थे उनकी फीमेल ही खराब थी, वो इतने होशियार थे कि बीमार चीजें देके मुझसे एक्सचेंज करना चाह रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा फंस गया था। अब अगर मेरे पास पैसे होते ना तो काम आसान था, फीमेल खरीदता, मेल्स के साथ लगाता। मसला ये था जगह भी इतनी नहीं थी और पैसे भी इतने नहीं थे। अब उसका एक ही हल था कि मेल रिप्लेस हो तो उनकी जगह फीमेल आके पेयरिंग लग जाए। अब वो करते कराते मेरे पेपर नजदीक आ गए, मैं डर गया, परेशान हो गया बहुत ज्यादा। तो मेरे फादर ने बोला यार तू एक काम कर, इसमें जो एक्स्ट्रा है ना वो सारे बेच दे। जो पेयर ब्रीड कर रहा है उनमें से एक पेयर ब्रीड कर रहा था, मगर 5-5 बच्चे दे रहा है, बच्चे मर जाते थे उसके। तो ये एक बड़ा अजीब सा मसला हो रहा था, बच्चे मर रहे, बच्चे मर रहे बार बार ना। मेरे फादर ने कहा जो सिंगल है सारे बेच दो। तो मैंने क्या किया, सिंगल जो थे ना वो सारे बेच दिए। और जो बंदा खरीदने आया था ना वो इतना घाक आदमी था, उसका नसीब था भाई, उसने इतने कम पैसे लगाए, जाल वाले पैसे लगाए उसने, मैंने उसको दे दिया। मैं परेशान इतना था, पेपर सर पे थे, और फिर उनका दाना पानी, और वो बेचारे चीखते थे तकलीफ में क्योंकि वो क्रॉस करना चाह रहे थे, हीट पर थे। तो मैंने बोला यार गुना मिलेगा, दे देते हैं इनको ना, भाई ले जाएगा, ब्रीड वीड कराएगा जो भी है। तो मैंने वो उनको दे दिए सारे के सारे। अब वो ले गए, उसके बाद मेरे पास 2 पेयर बचे। अब वो पेयर, एक पेयर तो ब्रीड करता नहीं था, दूसरा ब्रीड करता था। 5-5 बच्चे, 2 क्लच दिए, दोनों में मर गए। इन्हों निकलते थे लेकिन दोनों के दोनों क्लच मर गए, पालता ही नहीं था बच्चे। अब मैंने अपने फादर को बोला कि ये भी मैं दे दूंगा, कोई फायदा नहीं है। मेरा बुने का रखोगे क्या? मैंने कहा वो बात की बात है, अभी पिंजरे खाली पड़े रहेंगे, मुझे कुछ अभी रखना नहीं है, फायदा ही नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मेरे बुने का यार तू ना छोड़ दे ये सब चीजें, तू अपने पेपर की तैयारी कर, इनको मैं संभाल लूंगा। तो मैंने कहा चलो 2 ही पेयर हैं, हम संभालना क्या, अब्बू देख लेंगे इनको। मेरे अब्बू को भी शौक है बहुत ज्यादा। अब अब्बू ने क्या किया, अब्बू मेरे पानी डालते थे और प्याले धो धो के डेली बेसिस पे ना दोनों प्याले धोते थे, रगड़ के उंगली में वो कपड़ा बांधते थे और उससे वो रगड़ते थे प्यालों को ना। अब मैंने बोला यार आप एक काम किया करें, आप 3 दिन बाद प्याले धोया करें, वैसे पानी फेंक के ना डेली बेसिस पे चेंज कर दिया करें। धोने धुलाने का काम ना आप 3-4 दिन बाद कर लिया करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे अब्बू प्याले धो रहे हैं, तोते मैंने रखे हैं, बाप प्याले धो रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा आप जो है ना वो इसका धो लिया करें 3 दिन बाद, वैसे पानी फेंक के ना चेंज कर दिया करें इनका। तो कहने लगे नहीं तुम्हें नहीं पता, लैस जमा हो जाती है, ये पीते नहीं है। मैंने देखा जब मैं साफ करके पानी लगाता हूँ उस टाइम फौरन भाग के आते हैं पीने के लिए। तो मैं अकल ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रीड नहीं करते। खैर मैं हंसने लगा, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ आपके पास कितनी ब्रीड कर लेते हैं। इतना बोल के मेरे पेपर होना शुरू हो गए, वो सब दोबारा अंडों पे बैठे दोनों पेयर। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पेपर से फारिग हुआ, उनके बच्चे बड़े होकर बाहर आ गए। ओ माय गॉड, मतलब क्या मैं आपको समझाऊं। मैंने देखा कि मेरे अब्बू क्या कर रहे हैं, दाना वही है जो मैं लाता था, सब कुछ वही है, चने भी मैं दे रहा था उसी तरह से। मेरे अब्बू सिर्फ पानी साफ कर रहे थे, प्याले धो रहे थे, डेली बेसिस पे पानी प्याले को रगड़ रहे थे। अब कॉकटेल को आप नोट कीजिएगा, जैसे ही आप पानी फेंक के नया पानी डालेंगे ना फौरन पीने के लिए आएगा। इसकी कॉकटेल जो है ना बहुत साफ सुथरा बर्ड है, जरा सा भी लैस आ जाए ना पानी में, बल्कि कोई भी बर्ड हो यार, लैस आ जाए ना पानी में तो बर्ड को नहीं पिलाना चाहिए, वो जहर बन जाता है। वो जाहिर बेसिकली वो एक काई होती है,
पानी के अंदर। काई दो तरह की होती है, एक होती है विजिबल जो ग्रीनिश होती है, नजर आ जाती है, एक होती है इनिशियल जो चिकनाई जमा हो जाती है उसके बाद उस पर काई बनना शुरू होती है। तो वो चिकनाई जो है वो जहर होती है, पानी को गंदा करती है, जहरीला करती है और बदबूदार बनाती है पानी को, इसलिए कॉकटेल पानी नहीं पी रहे होते। और यही वजह होती है कि वो अपने बच्चों को सूखे दाने की फीड करवा देते हैं बगैर पानी पिए, पानी कम पी रहे होते हैं। जब खुश्क दाने की भराई कराते हैं तो बच्चे फिर जाहिर है सर्वाइव ही नहीं करते, फंस जाती है अंदर, पोटा जाम हो जाता है, बच्चे मरते हैं, भरे हुए पोटे के बच्चे मरते हैं और पेरेंट्स भी सही से फीड नहीं करवाते। तो आप देखें, सिर्फ ये चीजें करें आप कि अपने बॉक्सेस बड़े सिलेक्ट करें, उसमें वेंटिलेशन के लिए सुराख करवा दें छोटे छोटे, तीन तीन सामने और तीन उसके ऑपोजिट जगह पे। सर्दियों में अगर आप उसको बंद करना चाहें तो वहां पे आप टेपें लगा दें या जो भी लगाना चाहें। अगर आपको लगता है कि भाई टेपें उतार लेते हैं हमारे बर्ड्स, तो कोई टिन लगा दें या कोई भी ऐसी चीज लगा दें जो आपको ईजी हो जाए लगाने के लिए। वैसे अगर सर्दियों में तीन सुराख खुले भी रहेंगे तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बॉक्स में इतनी कोई ज्यादा ठंड जाती नहीं है, तो ये वेंटिलेशन होना जरूरी है। अब देखें पानी साफ करने की वजह से कितना बड़ा मसला हल हो गया, कितना बड़ा मसला हल हो गया। बच्चों की भाई लाइन लग गई मेरे पास। उसके बाद मैंने इतने कॉकटेल बेचे हैं, इतने बेचे हैं, इतने बेचे हैं कि मेरे पास समझे हर 3 महीने बाद ना 40-45 हज़ार रुपए बैठे बैठे आ जाते थे, जिसमें से 20 हज़ार रुपए आधे पैसे मैं अपने अब्बू को देता था, आधे मैं खुद रख लेता था। फिर मैं और भी पैसे जमा करा था ट्यूशन पढ़ा के कि मैं और सेटअप लगाऊंगा या कुछ परिंदों में ऐसे करूंगा। बहरहाल उसके बाद फिर चैनल ही बन गया, मेरा चैनल बन गया, उसके बाद फिर आपके सामने आपका भाई। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मल समझ रहे होते हैं लेकिन उनको चेंज करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड आता है, पानी में मिलाकर देते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। चिक्स के साइज, पेरेंट्स के साइज और ग्रोथ बहुत आला बना देता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, हीट पर भी ले आता है बर्ड्स को ये। इसके अलावा हमारे पास चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चिक्स अगर आपके पास मर रहे हैं और पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं फिर भी चिक्स नहीं बच पा रहे, तो ऐसे में डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे चिक्स बच जाते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन सेहतमंद बर्ड को दी जाती है, ये वैक्सीनेशन के तौर पे काम करती है। महीने में 6 दिन का कोर्स हम तमाम बर्ड्स को करवा देते हैं, और जब सर्दियां हो रही होती हैं, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो उन दिनों में भी हम 6 दिन का कोर्स करवाते हैं महीने में। और कुछ लोग अपने महंगे तोतों के बच्चे बचाने के लिए पूरा महीना चला देते हैं इसको बच्चों के होते हुए, तो उससे क्या होता है बच्चे बच जाते हैं। और कोई बर्ड बाहर से लाते हैं तो उसको भी अलग रख के 6 दिन का डॉक्सीसाइक्लिन ही का कोर्स करवाया जाता है, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छी वजह बनती है जरासीम को भगाने की। ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनको आने से रोकती है, खून में गंदगी जमा होने से रोकती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, डायरिया, मोशन, नजला, खांसी, बुखार इसका जरासीम बनने से रोकती है। अगर आपका बर्ड इन्फेक्शन में आ चुका है, हड्डी आ रही है, कमजोर हो रहा है, मोशन लगे हुए, डायरिया, नजला, खांसी, बुखार, आंखें सूज रही हैं, उल्टियां कर रहा है, तो ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके चिक्स बहुत ज्यादा निकले हुए और पेरेंट्स आपके फीड करवा करवा के थक जाते हैं तो ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में मिलाकर देना बहुत जरूरी होता है, जिगर को ठंडा रखते हैं और पेरेंट्स की फीडिंग पावर को बढ़ाते हैं और बच्चों की जो नशो नुमा उनको तेज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। आपके पास कॉकटेल्स हो और हैंड फीड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड नाम का प्रोडक्ट है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा, और अगर पानी में मिलाकर देंगे तो हैंड फीड भी करवा सकते हैं तमाम पैरेट्स को। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो और सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।